मोना एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो एक नंबर की आलसी थी। वो कोई भी आलस करने का मौका जाने नहीं देती थी। वो अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा सोने में बर्बाद करती थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। उसके उम्र की बाकी सारी लड़कियां घूमती फिरती, घर के कामों में मदद करती, लेकिन मोना सारे दिन सिर्फ सोती रहती थी, जिस कारण उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। उठ जा ओ बेटा, उठ जा। तेरी वजह से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि तू कुछ पूछ मत। औरों की लड़कियों को देख कैसे फुर्ती वाली हैं और तू कुंभकर्ण की तरह दिन भर सोती रहती है। अरे मम्मी, सोने दीजिए ना थोड़ी देर प्लीज ना, बहुत नींद आ रही है। अरे इसकी पूरे दिन सोने की आदत से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ नहीं आता। चलो एक काम करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं। शादी होगी तो जिम्मेदारी अपने आप आ जाएगी। हाँ, ये आप सही कह रहे हो। इसकी शादी करवा देते हैं, तभी इसका आलस सारा निकलेगा। फिर उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं और उन्हें प्रेम नाम का एक लड़का पसंद आता है। एक दिन प्रेम और उसकी माँ मोना के घर आते हैं उसे देखने के लिए, और मोना की माँ से बातें कर ही रहे होते हैं तब, अरे बहन जी, आपकी बिटिया कहाँ है? दिख नहीं रही। हम तो उसे ही देखने आए हैं ना। अरे बहन जी बैठिए, मैं जरा अभी बुलाकर लाती हूँ मेरी बिटिया को। हाँ ठीक है, जल्दी लाइए, हमें भी हमारी बहू होने वाली देखनी है। जब मोना की माँ उसके कमरे में उसे बुलाने जाती हैं, तो वो देखती हैं कि मोना तो आराम से सो रही है और बाहर प्रेम के घर वाले बैठे हुए हैं। ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और मोना को जगा के कहती हैं, अरे उठ जा नालायक, लड़के वाले बाहर बैठे हैं तुझे देखने के लिए और तू यहाँ कंबल तान के सो रही है। उठ जा, चल जल्दी। मम्मी कल बुला लेना, आज मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज ना आज परेशान मत करिए। उठ जा, नहीं तो देख अब अच्छा नहीं रहेगा। तुझ जैसी आलसी से कोई शादी नहीं करेगा अगर उसे पता चल जाएगा कि तू पूरे दिन सोती रहती है। उठ जा। फिर मोना बाहर आती है और प्रेम और उसकी माँ को मोना बहुत पसंद आ जाती है। जल्द ही मोना और प्रेम की शादी भी हो जाती है। अब मोना प्रेम के घर रहने लगती है। धीमे धीमे वहां भी सबको पता चल जाता है कि मोना बहुत आलसी है। वो अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा सोने में बर्बाद करती है। अब इस वजह से उसके ससुराल वाले भी बहुत परेशान होने लगे। अरे बेटा, ये कैसी बहू ले आए हम? सारे दिन सोती रहती है, न घर का काम करती है न काज करती है। अरे कुछ ना भी करे लेकिन बैठे उठे बातें करे, पर नहीं, ये तो सोती रहती है। हाँ माँ, मैं खुद इसकी वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। सारे दिन सोती रहती है, ना कुछ काम करती है, ना मुझसे बात करती है। मैं बहुत परेशान हूँ माँ इससे शादी करके। मैं भी बहुत परेशान हूँ बेटा, लेकिन किससे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आता। क्या कहूँ लोगों से कि हमारी बहू एक नंबर की आलसी है। अरे ये खाना बनाने में तो कितनी थकान हो जाती है, और देखो ना कितनी देर से बन ही नहीं रहा। एक काम करती हूँ, जाके सो जाती हूँ, जब बन जाएगा तब आ जाऊंगी। उठ जा, कल मुही कितना सोएगी। अरे माँ जी क्या हुआ, क्यों मेरी नींद में से जगा के मेरे ऊपर चिल्ला रही हो? तेरी वजह से किचन में आग लग गई। अब तो उठ जा अपना आलस छोड़ के। आग लग गई? लेकिन कैसे माँ जी, मैंने उसमें क्या किया? तूने गैस चालू छोड़ दी थी खाना बनाते बनाते और आके यहाँ सो गई। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया तेरी सब्जी की वजह से। उठ जा अब, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। सॉरी माँ जी, मुझे नहीं पता था कि स्टोव ऑन नहीं रखना चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी स्टोव ऑन नहीं रखती। सॉरी माँ जी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। किस्मत ही हमारी फूटी थी जब तुझ जैसी बहू घर ले आए। कहाँ मेरा बेटा और कहाँ तू आलसी। अभी भी मोना का आलस कम नहीं हुआ था। वो पूरा दिन सोती रहती और अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। न किसी से बात करती थी, न कमरे से बाहर आती थी, बस सोती रहती थी। कुछ दिन बाद, बेटा हमें मौसी के घर जाना पड़ेगा, कुछ काम है वहाँ। क्यों माँ, मौसी के घर क्यों जाना है? अरे तेरा जो भाई है, मौसी का बेटा, उसकी सगाई होने वाली है, तो बस तैयारियों के लिए हमें पहले से जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है माँ, चलो चलते हैं।
माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि मुझे घर ही रहने दीजिए। आप लोग सब चले जाएंगे तो घर में भी रहना किसी का जरूरी है ना। सब वहाँ चले जाएंगे। अब आजकल आपको पता ही है कि चोरियां कितनी हो रही हैं। तो एक काम करिए, आप लोग जाइए, मुझे रहने दीजिए। ठीक है, तू रुक जा। वैसे भी वहां आके तू करेगी क्या? 4 लोगों के बीच में सो के नाक और कटवाएगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं भी घर की रखवाली करूंगी। आप लोग जाइए, घर की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है ना माँ जी। मोना घर पर रुक जाती है और सोती रहती है, और सोने के चक्कर में उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसने अपना घर का दरवाजा बंद किया भी है या नहीं। कुछ देर बाद जब वो सो जाती है तब घर में चोर आते हैं और सारे गहने जवारात चोरी करके घर से ले जाते हैं और बहुत सारा सामान भी ले जाते हैं। जब प्रेम और उसकी माँ घर वापस आते हैं और घर का सारा सामान खाली देखते हैं तो वो मोना के ऊपर जोर से चिल्लाते हैं। तुम्हारी वजह से घर में चोरी हो गई, अब तो खड़ी हो जाओ। क्या चोरी? अपने घर में चोरी हो गई? लेकिन कैसे? यहाँ तो सो रही थी और मेरे पूरे घर में चोरी हो गई। मेरी सालों की कमाई, मेरे सालों की जमा पूंजी सब चली गई तेरे सोने की वजह से। नालायक, अब तो उठ जा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं सोना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आइंदा मैं ये गलती कभी रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझना चाहिए था और मुझे नहीं सोना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया। बेटा अब जा, वापस से सारा सामान ले आ। घर में लगाने की भी तो जरूरत है। क्या सामान वापस ले आए? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो चोरी हुई थी ना, फिर सामान वापस कैसे आएगा चोरी का? अजीब बात क्या है, मुझे भी बताइए ना प्लीज, कि चोरी का सामान वापस कैसे आएगा? ये हमारा प्लान था, तुम्हें सबक सिखाने का, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने का। अब सुधर जाओ और सोना बंद कर दो। फिर उसके बाद मोना अपना आलस छोड़ देती है और एक जिम्मेदार बहू की तरह घर का सारा काम करती है और घर वालों की सेवा करती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।